हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट्स का चैप्टर नंबर 3। उसका नाम है रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, पहले हमने कोरिलेशन पढ़ा था, उससे ही रिलेटेड रिग्रेशन भी है। सेम जैसा कोरिलेशन है, थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस है फॉर्मूलाज में, बाकी अप्रॉक्स सेम ही है। तो फर्स्ट रिग्रेशन, रिग्रेशन में होता क्या है? ए मैथमेटिकल और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू को रिलेटेड वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है विच हेल्प्स इन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। किसकी वैल्यूज बता रहा है वो? डिपेंडेंट वेरिएबल की। तो दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। मतलब क्या, मेन क्या है? विच हेल्प्स इन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट की वेरिएबल की वैल्यू बताता है किससे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, उसको रिग्रेशन बोलते हैं। अब इसमें एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, इसने यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर y क्या है? y है डिपेंडेंट वेरिएबल। हम क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। a और b कांस्टेंट है। ठीक है, तो इन सब का वैल्यूज फाइंड करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है, इसमें दो टाइप का मेथड है। पहला मेथड दिया मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम। तो फर्स्ट मेथड है इसमें स्कैटर डायग्राम। कोरिलेशन में तीन मेथड था, रिग्रेशन में दो मेथड है। पहला स्कैटर डायग्राम और दूसरा लीस्ट स्क्वायर। अगर वहां का याद हो तो वहां पर एक स्कैटर डायग्राम था, एक कार्ल पियर्सन था, एंड तीसरा वो स्पीयरमैन्स रैंक। ठीक है, यहाँ पर दो है, स्कैटर डायग्राम है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो फर्स्ट इसमें इसने ये डायग्राम्स दिए हैं, इनका कुछ नहीं। चलो फर्स्ट इसका फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला क्या दिया है वो लिख लेते हैं। फॉर्मूला इसने दिया है b इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई ब्रैकेट में y माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया। ये किसमें? जब x बार वाली वैल्यू, वहां पर भी देखा था हमने, अगर दो या उससे ज्यादा दो डिजिट होती थी तो हम लोग x बार वाला फॉर्मूला यूज करते थे। उसके बाद सिंगल डिजिट होती तो xy वाला। तो यहाँ पर xy का फॉर्मूला भी दिया है, n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। देखो वहां पर फॉर्मूले में क्या था? वाई स्क्वायर आया था, यहाँ पर से वाई स्क्वायर सब में हट जाएगा। फर्स्ट वाले में नीचे क्या आता था? साथ में सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर आता था और रूट आता था। इसमें वो चीज नहीं है। और सेकंड वाले में क्या? सिक्स ऊपर वाला सेम है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन एन सिग्मा वाई एंड वाई बार का होल स्क्वायर वो वाला चीज नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद यूवी वाला आगे आएगा, हम आगे पढ़ेंगे। इन दोनों में से एक बार सबसे पहले हमें बी का वैल्यू, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? सबसे पहले हमें बी का वैल्यू फाइंड करना होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में होता है ए इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो हमें क्या करना है? ए की वैल्यू फाइंड करनी। और थर्ड स्टेप में हमारा आंसर आता है जिसमें होता है वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, तो ये तीन स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी देख कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। चलो, तो इसमें फर्स्ट इलस्ट्रेशन दिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर ऑब्टेन्ड फॉर लाइफ ऑफ द कार्स एंड देयर एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक मॉडल ऑफ कार पर्टिकुलर कंपनी। कार दिया है, उसका एवरेज एनुअल मेंटेनेंस दिया है। ठीक है, तो लाइफ दिया है और एएमसी दिया है। कितना? 10,000 में है, मतलब 10,000, 25 और 30,000। तो 2468 दिया है। नाउ हमें क्या करना है? ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन मतलब क्या? ये वाला, जब भी रिग्रेशन लाइन आए इसका मतलब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है तुम्हें। ऑफ अ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑन द लाइफ ऑफ कार्स ऑल्सो एस्टिमेट, हमें एस्टिमेट भी करना है मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ लाइफ ऑफ 10 ईयर्स कार इज। अगर एनुअल मेंटेनेंस को कार का x इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू अगर 10 साल होगी तो हमारा एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट देखो फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट सेम ही है अप्रोक्स, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है फॉर्मेट्स में और इनमें। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पहला एक्स वाई, फिर एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैं कर रहा हूं। तो देखो फर्स्ट एक्स दिया है, वाई दिया है, एक्स वाई वाले फॉर्मूले से, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर का काम ही नहीं, क्यों? क्योंकि वाई स्क्वायर का फॉर्मूले में कोई नाम नहीं है। तो सबसे पहले एक्स कितना दिया है? 2, 4, 6, 8। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी दी है? 10, 20,
25 30, ठीक है। एक्स वाई क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 20, 4 2 ज़ा 80, 25 6 ज़ा 8 3 24 240। अब एक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, ठीक है। ये निकाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट काम क्या है, बी निकालना है। बी से भी पहले एक्स बार निकालोगे, एक्स बार निकालेंगे, वाई बार निकालेंगे, ठीक है। एक्स बार कैसे निकालते हैं, एक्स का टोटल कितना आ रहा है, 4 2 6 6 12 और 8 20 20, और वाई का टोटल कितना आ रहा है 5 तो 7 और 1 8 85, ठीक है। तो एक्स बार कैसे निकालोगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स की टोटल कितनी है 20, एन नंबर कितने हैं 4, तो एक्स बार कितना आया 5। वाई बार कैसे आएगा, वो भी 85 डिवाइडेड बाय 4, 85 डिवाइड बाय 4, यानी ये आया 21.25, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की भी वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है एक्स वाई का टोटल, 20 प्लस 80 प्लस 150 प्लस 240, तो ये आया 490। और उसके बाद नेक्स्ट है 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 64 देन 120, ठीक है। ये आगे अब हमें क्या रखना है, बी इक्वल्स टू एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई पहला, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो इनका वैल्यू पुट कर लेंगे, एन कितना, एन की वैल्यू है 4, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 490 माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू 20, सिग्मा वाई की वैल्यू 85 अपॉन एन 4 मल्टीप्लाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर 120 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 इंटू 490 ये हो गया 1960 माइनस 85 इंटू 20 1700, उसके बाद नीचे 148 480 माइनस 400, तो ये कितना आएगा 1960 माइनस 1700 260 डिवाइड बाय 80, ये हो गया 3.25। देखो 3.25 किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। अब हमें क्या इक्वेशन में रखना है, सेकंड स्टेप, ए की वैल्यू फाइंड करनी। ए इक्वल्स टू क्या होता है, वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो ए वाई बार कितना, वाई बार आया था हमारा ऊपर 21.25, वही आ रहा था ना हाँ ये रहा वाई बार, ये वाई बार है 21.25 माइनस बी कितना 3.25 और एक्स बार कितना 5, तो 5, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे 21.25 का, ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा, पहले इधर मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 3.25 ये हो गया 16.25 माइनस कर देंगे 21.25 में से, तो ये आया 5, मतलब ए की वैल्यू कितनी आई 5 आई। अब उसके बाद y यानी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या बनती है, a प्लस बी एक्स, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन लिखी, उसमें a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस b की वैल्यू कितनी है 3.25 और ये x का x। अब देखो ये जो एक बार ये आंसर बनता है ना, इसको यहां तक लिखने का, अगर उसने बोला केवल इक्वेशन बनानी है तो तुम्हें ये इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, यही तुम्हारा आंसर होगा। लेकिन उसने हमें इस x की वैल्यू दी है, तो हम यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू 10, ये लास्ट में दी थी ना, लाइफ ऑफ कार इज 10, ये ऊपर दिया लाइफ ऑफ कार को क्या x एज्यूम किया था, तो x की वैल्यू दी है 10, तो x इक्वल्स टू 10, देन y इक्वल्स टू 5 प्लस 3.25 ब्रैकेट में 10, तो हो जाएगा 5 प्लस 32.5 यानी 37.5, ठीक है। अगर इसको 1000 बोला है तो अप्रोक्स कैलकुलेट करोगे तो 37,500 क्या आएगा एनुअल मेंटेनेंस। तो यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट वाले का कितना आ रहा था 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 और फोर्थ वाले का 10 होगा, जब यहाँ पर 8 की जगह 10 हो जाएगा तो मेंटेनेंस कितना आएगा 37,500, ठीक है। तो ये ऐसे इक्वेशन सॉल्व करना है। तो 3.25 ये आ गया 37.5। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, द मंथली सेल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लैपटॉप्स इन इट्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 6 months फॉर अ कंपनी इज गिवन बिलो। मतलब क्या मंथ दिया है, मंथ का कुछ नहीं, ये लैपटॉप ये एक्स दिया है ये वाई दिया है, एक्स वाई वाले से कर लोगे सिंगल डिजिट ही है, ठीक है।
ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन y ऑन x, क्या करना है, y ऑन x निकालना है। मतलब क्या, ये जो तुम्हारा b आता है ना, b को ऐसे yx भी बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। by(x) इक्वल्स टू b होता है हमेशा, ये इतना सा ध्यान रखना है। xy नहीं है यहाँ पर, नीचे क्या है, yx है। ऑल्सो फाइंड द एरर इन एस्टीमेट y फॉर x इज 7। हमें क्या करना है, एरर भी फाइंड करना है अगर y ऑन x इफ 7 हो तो, ठीक है। तो अब देखते क्या आता है। सबसे पहले क्या, x का कॉलम बनाया, y का कॉलम बनाया, एक्स वाई किया, x का स्क्वायर करना है, ठीक है। x कितना है, x की पूरी वैल्यू लिखी, y की वैल्यू लिखी, एक्स वाई लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई करके और x का स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद x बार निकाला, y बार निकाला, फिर b का वैल्यू रखा, b क्या, सेम यही फॉर्मूला रखेंगे, क्यों, क्योंकि सिंगल डिजिट से दिए, ये वाला n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला रखा, फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आया, b का वैल्यू है 0.9। उसके बाद a निकाला, a का फॉर्मेट क्या, a y बार माइनस b x बार। तो y बार कितना था 9.67, ऊपर आया था, ये देखो 9.67। देखो इसको एक्चुअल में कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है, 9.666 आता है, ठीक है। देखो अगर ये नहीं समझता है, तुम 9.66 लेके भी करोगे ना, आंसर तुम्हारा अप्रोक्स सेम ही आएगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी कैसा होता है, लास्ट का डिजिट, ये वाला जो डिजिट है ना, ये 5 से ज्यादा है, तो इसलिए उसको आगे वाले डिजिट को एक बढ़ा देते हैं, ये नहीं, थर्ड वाला 6 आगे ज्यादा है, तो ये सेकंड वाले को एक नंबर ज्यादा लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई टेंशन लेने वाला नहीं, 9.66 से करोगे आंसर लगभग सेम ही आता है। फर्स्ट बी का वैल्यू कितना आया, 0.9। उसके बाद ये कितना आ रहा है, 89 8 आ रहा है, तो इसने भी यही किया ना, 89 आ रहा है, लास्ट में 5 से ज्यादा 8 है, तो उसको क्या करेगा, आगे वाले को बढ़ा देगा। तो 89 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 90, तो ये आ गया। फिर उसके बाद a की वैल्यू y बार माइनस बी एक्स बार, y बार की वैल्यू लिखी, x बार की वैल्यू लिखी, और b का वैल्यू 0.9 माइनस किया, आंसर कितना है, a की वैल्यू 3.67। फिर उसके बाद रिग्रेशन लाइन y ऑन x, y कैप इक्वल्स टू, हाँ ये पिछली बार वाले में हमने कैप नहीं लगाया था, वैसे ये कैप लगा देने का, y कैप इक्वल्स टू बी एक्स, y कैप कितना है 3.67 प्लस 0.9x। अब उसने हमें यहाँ बोला था कि हमें एरर भी निकालना, एरर कैसे निकालते हैं वो देखना। इसने बोला फाइंड द एरर फॉर x इक्वल्स टू 7, मतलब क्या, x की जगह 7 पुट करके देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसने क्या करा, x की जगह 7 पुट किया, तो इसका आंसर कितना आया 9, y कैप की वैल्यू है 9.97, ठीक है। अब एक चीज देखना, यहाँ पर 7 दिया है, x की जगह वैल्यू यहाँ पर 7 दी, 7 के सामने आंसर कितना दिया है, 9 दिया है, और हमारा एक्चुअल आंसर कितना आ रहा है, जब हम 7 पुट कर रहे हैं, हमारा आंसर आ रहा है 9.97। ये हमने 7 पुट किया जब, ये बुक वाले ने 7 पुट किया जब 9 आंसर आया। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो माइनस कर लेंगे, 9 माइनस 9.97 कितना, माइनस का 0.97, ये क्या आएगा, इसका एस्टीमेट एरर आएगा। एरर को ई स्मॉल ई से शो किया, ठीक है। तो ये देखो लिखा है, वी कैन सी देम फ्रॉम द अवेलेबल डाटा ऑब्जर्व्ड x इक्वल्स टू 7 इज 9। तो एरर y माइनस वाई कैप, y माइनस वाई कैप, y मतलब क्या, जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया, y कैप का मतलब जो तुमने निकाला। तो y क्वेश्चन में दिया था 9 और y कैप दिया, हमने निकाला 9.97, दोनों को माइनस किया तो माइनस का 0.97 का एरर है, ठीक है। ये ध्यान रखना है एरर को कैसे फाइंड करते हैं। एरर जब भी हो तो इसका मतलब ये कि x की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में भी कहीं न कहीं दी है, इसीलिए उसने एरर फाइंड करने को बोला। उसके बाद नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 3। इन ऑर्डर टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द रिपेयरिंग टाइम ऑफ एक्सीडेंट डैमेज्ड कार्स एंड कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, मतलब क्या, रिपेयरिंग टाइम कितना लग रहा है और उसके बाद रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी लग रही है। 32 आवर्स लगता है तो कॉस्ट लगती है 25, और 43 आवर्स लगते हैं तो कॉस्ट लगती है 46,000, ठीक है। ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन, हमें रिग्रेशन लाइन निकालनी। इफ द टाइम टेकन टू रिपेयर अ कार इज 50 आवर, टाइम टेकन कौन सा है, ये रहा टाइम टेकन, इसको क्या बोलते हैं x, तो x की वैल्यू कितनी दी है 50 दी है, ठीक है। फाइंड एन एस्टीमेट ऑफ द रिपेयरिंग कॉस्ट, हमें एस्टीमेट कॉस्ट निकालनी है रिपेयरिंग की। तो सबसे पहले एक चीज देखो, यहाँ पर डबल डिजिट है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x माइनस एक्स बार वाला, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, लेकिन एक कॉलम नहीं ऐड होता है y माइनस वाई बार का स्क्वायर वाला, बाकी सारे कॉलम ऐसे कैसे, ठीक है। देखो पहला है x का, सेकंड है y का, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और x माइनस एक्स बार। जो एक और कॉलम था y माइनस वाई बार स्क्वायर, वो नहीं आता, वो किस में आएगा, कोरिलेशन में आता है। तो देखो सबसे पहले क्या, x कैप x बार निकालेंगे, देन y बार निकालेंगे। x बार कैसे निकालोगे, सिग्मा x अपॉन एन, y बार कैसे निकालोगे, सिग्मा y अपॉन एन।
तो सिग्मा एक्स कितना 204 डिवाइड बाय एन कितना 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड किया कितना है 34 और उसके बाद वाई बार कितना वाई बार का वैल्यू कितना है 174 डिवाइडेड बाय 6 तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 29 तो एक्स बार वाई बार दोनों का वैल्यू आ गया आप फॉर्मूले में पुट करना है बी इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार तो ये कितना सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला है बी का जब दो डिजिट दिया फिर उसके बाद कितना b की वैल्यू आई है 1.45 देन a की वैल्यू y बार माइनस बी एक्स बार y बार की जगह 29 जो हमने निकाला था 29 b की जगह कितना माइनस लिखा है माइनस का 1.45 और ब्रैकेट में 34 का 34 फिर उसके बाद 34 कहाँ से आई ये x बार की जो वैल्यू दी है फिर उसके बाद दोनों को कैलकुलेट किया तो आंसर कितना है a इक्वल्स टू माइनस का 20.3 देन y on x a y cap equals to a plus bx y cap equals to minus 20.3 plus 1.45 तो कितना होगा 1.45 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 72.5 इधर माइनस का 20 y cap की वैल्यू है 52.2 ठीक है नाउ नेक्स्ट है 3.1 चलो 3.1 में सम कितने 4 सम दिए चलो चारों सम 4 में से कौन सा ये वाला सम ये तो सिंगल डिजिट है चलो हाफ कर देता हूँ मैं 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड डिमांड ऑफ फॉलोइंग डेटा ऑफ प्राइस का क्या x एंड द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी मतलब ये हो गया y ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन हमें रिग्रेशन लाइन निकालनी ऑल्सो एस्टिमेट द डिमांड व्हेन प्राइस इज 20 प्राइस क्या हो प्राइस मतलब x जब 20 हो तो भी हमें कितनी डिमांड होगी वो फाइंड करना है क्लियर तो डबल डिजिट वाला है हम क्या करते हैं x माइनस एक्स बार वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर देते हैं तो फर्स्ट x की वैल्यू लिख देते हैं x y देन x माइनस एक्स बार देन x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार और लास्ट में x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ठीक है एक और चाहिए इसमें एक कॉलम और रह गया चलो पहले ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 एक्स वाई एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वाई माइनस वाई बार और एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ठीक है फर्स्ट देखो एक्स बार एक्स कितना दिया 12 14 15 16 18 21 ठीक है ये दिया है वाई कितना 18 12 10 8 7 5 अभी फर्स्ट क्या करना है एक्स माइनस एक्स बार निकालना मतलब एक्स बार निकालना एक्स बार कैसे निकालोगे सिग्मा एक्स अपॉन एन उसके साथ ही वाई बार कैसे सिग्मा वाई अपॉन है सिग्मा एक्स कितना तो देखो एक्स का टोटल करेंगे 12 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 21 ये आया 96 अपॉन कितने हैं 3 और 3 6 है तो ये कितना हो गया 16 हो गया ठीक है उसके बाद नेक्स्ट वाई कितना 18 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 5 60 तो इसमें हो गया इक्वल्स टू 60 अपॉन 6 यानी ये हो गया 10 ठीक है ये 10 हो गया अब यहाँ पर ऊपर लिख देना क्या x माइनस एक्स बार का आंसर कितना था 16 तो x माइनस 16 और y माइनस 10 ठीक है फर्स्ट देखो 12 माइनस 16 माइनस का 4 14 माइनस 2 15 माइनस 1 16 का 0 इसका 2 और ये 5 y माइनस वाई बार वाले में 18 माइनस 10 8 12 माइनस 2 0 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 एक्स माइनस एक्स बार वाई में दोनों का मल्टीप्लाई 4 जा माइनस का 32 2 जा 4 0 0 6 25 एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये जो है इसका स्क्वायर कर देंगे इसको तो माइनस 4 का 16 2 का 4 1 का 1 0 का 0 2 का 4 5 का 25 ठीक है अब क्या सबका टोटल इसका और इस दोनों का टोटल तो देखो x माइनस एक्स बार वाई माइनस बार का टोटल कैसा होगा माइनस 32 और माइनस 4 ये हो गया माइनस का 36 और नीचे वाले भी 36 प्लस 6 प्लस 25 सब माइनस में ही तो माइनस का 67
इधर वाले में 16 और 4 20, 21 और 4 25, 25 50, 50 हो रहा है ये। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू एन इसमें नहीं आता, डायरेक्ट क्या, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार कितना है, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा था, माइनस का 67, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 67 अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये हो रहा है 50, तो यहाँ आ गया 50। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 67 डिवाइड बाय 50, तो ये आएगा माइनस का 1.34। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या, a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार की वैल्यू कितनी है 10 माइनस बी कितना है माइनस का 1.34 और एक्स बार कितना 16। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखो 1.34 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 10 माइनस 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 प्लस 21.44, ये हो गया 31.44। ये किसकी वैल्यू आई, ए की वैल्यू आई। अब हमें क्या निकालना है, वाई कैप इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। तो ए की वैल्यू कितनी 31.44 प्लस बी कितना माइनस का 1.34 और एक्स की वैल्यू हमें फाइंड कर, एक्स तो दिया है क्वेश्चन, ये एक बार ये तो हमारी हो चुकी है इक्वेशन। अब इसमें एक्स का वैल्यू कुछ भी दिया हो पुट कर, तो लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू कितना बुक में 20 दिया है, तो वाई कैप इक्वल्स टू 31.44 प्लस माइनस 1.34 और 20। देखो 31.44 प्लस ये दोनों प्लस माइनस 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 हो जाएंगे कितना, तो 20 इंटू 1.34, तो ये हो गया ब्रैकेट में 26.8, ब्रैकेट ओपन किया तो 31.44 माइनस 2.6, 26.88। ये हो गया 4.64, ये किसकी वैल्यू आई, वाई कैप की। तो देखो यहाँ पर इसने जैसे दिया था 20 का पूछा था, तो 18 के बाद 20, तो 20 पे वाई कैप की वैल्यू कितनी आएगी 4.64। टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम ऑफ यूसेज ऑफ कार्स एंड एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये तो पहले जैसा ही अभी किया था, ये एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट वाले जैसे क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करना, सेकंड वाला तो हो जाएगा, सिंगल डिजिट वाला है, सिंगल वाला ही करोगे चल जाएगा, क्योंकि देखो जो कोरिलेशन में करके आया हो ना, रिग्रेशन भी इजी है, कुछ भी ज्यादा वो नहीं, हार्ड नहीं। थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में करवा देता हूँ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या था, इंफॉर्मेशन ऑफ रिगार्डिंग द एवरेज रेनफॉल एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप टू 5 डिस्ट्रिक्ट इन गिवन बिलो। ठीक है, तो फर्स्ट क्या इसमें क्रॉप प्रोटेक्शन दिया है, प्रोडक्शन दिया है फॉर ए और एक्स और वाई, तो फर्स्ट एक्स देन वाई, इसको एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वाले फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है, जैसा अभी ऊपर किया ना वैसा का वैसा ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये x, ये y, इधर x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और तीसरा स्क्वायर, तो ये हो गया x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, इधर x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, इधर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एक्स वाई कितना 25, 32, 38, 29, 31, वाई 84, 90, 95, 88 और 93। फिर उसमें एक्स माइनस एक्स बार, तो अब क्या करना है, पहले एक्स बार कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन करके, देन वाई बार कैसे निकालेंगे, सिग्मा वाई अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स कितना है 25 प्लस 32 प्लस 38 प्लस 29 प्लस 31, ये हो गया 155 अपॉन कितने नंबर थे 5, तो आ गया 31। वाई बार कितना, वाई बार की टोटल 84 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 88 प्लस 93, यानी ये हो रहा है 450, तो इसमें आ जाएगा 450 अपॉन 5, ये हो गया 90। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस एक्स बार, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस एक्स बार की जगह कितना 31 और दूसरे वाले में y माइनस वाई बार 90। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले में 24, तो ये हो गया माइनस का 6, ये 1, 31 7, इसमें -2, 31 0, इधर 90 में से तो
-6 0 5 -2 और 3, दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस प्लस 0 35 4 0, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो ये हो गया 36 1 7 का 49 4 2 का 4 0 का 0, इन दोनों का एडिशन, ये कितना होगा 36 प्लस 35 प्लस 4 75, लास्ट होगा 36 प्लस 1 प्लस 49 प्लस 4 90। उसके बाद फॉर्मूला रखेंगे b इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, इसका टोटल कितना आ रहा था 75, यहीं कर देते 75 अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर का 90, 75 डिवाइड बाय 90, ये हो गया 0.83, ठीक है 0.83 आ गया। b किसका, b का आया। अब हमें यहाँ पर a निकालना है, तो a कैसे निकालेंगे, a इक्वल्स टू y बार माइनस बी एक्स बार, तो a इक्वल्स टू y बार कितना था इसमें 90 माइनस b कितना 0.83 और x बार 31, तो 90 माइनस, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 31 से मल्टीप्लाई किया तो 25.83, अब इसको माइनस प्लस 90 64.16, तो अप्रोक्स इसको लिखेंगे 64.17, 166 आ रहा है तो लास्ट में 17 कर देंगे। फिर उसके बाद b आ गया, a आ गया, y कैप, y कैप कैसे निकालते हैं, a प्लस बी एक्स बार, a कितना है 64.17 प्लस b कितना ऊपर निकाला था 0.83 और x बार कितना, x बार पहले x का x ही रखते हैं, ये x बार नहीं केवल x ही होगा, उसके बाद when x इक्वल्स टू कितना दिया था, उसने बोला रिगार्डिंग द टोटल प्रोडक्शन क्रॉप फाइंड द रिग्रेशन लाइन क्रॉप रेनफॉल 35 सेंटीमीटर, तो 35 यानी x की जगह 35 रखना है, तो 64.17 प्लस 0.83 ब्रैकेट में 35 64.1 मल्टीप्लाई ए प्लस, पहले तो इसको प्लस कर दे 35.35 मल्टीप्लाई 0.833, तो ये आ रहा है 4.17 प्लस 29.1666 आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे 64.17 93.33 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एक्स बार का, ये वाई कैप का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, एक्सपीरियंस ईयर एक्स दिया, वाई दिया, 1 to 8 ऑपरेटर्स दिए, कैलकुलेट द रिग्रेशन लाइन ऑफ परफॉर्मेंस रेटिंग्स इन द एक्सपीरियंस एंड एस्टिमेट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑपरेटर हैविंग 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। देखो सेम मेथड से ही करना है, एक्स बार वाई बार वाली मेथड से, ठीक है। फॉर्मेट बना देता हूँ, फर्स्ट एक्स, सेकंड वाई, देन एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, दोनों का मल्टीप्लीकेशन और लास्ट में स्क्वायर। ट्वेल्व 5 10 3 18 4 12 16, वाई में 83 75 80 78 89 68 और 88 87, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करना है, एक्स बार एक्स और वाई का टोटल करना है, मतलब एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन और वाई बार इक्वल्स टू सिग्मा वाई अपॉन एन। एक्स आने के बाद फॉर्मूला रखना है b इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार ब्रैकेट y माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आने के बाद a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे,
ए इक्वल्स टू होता है वाई माइनस बी एक्स, ठीक है, वाई बार माइनस बी एक्स बार, और फिर उसके बाद वाई कैप इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एक्स माइनस एक्स बार, सबसे पहले एक्स का टोटल कर लेते हैं, 12 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 18 प्लस 4 प्लस 12 16 80, तो इधर भी आ जाएगा सिग्मा एक्स 80 डिवाइड बाय एन कितना है, तो 3 3 6 और 2 8 8, तो ये आ गया 10, पहला आ गया। वाई बार में क्या, वाई बार का टोटल 83 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 78 प्लस 89 प्लस 68 88 87 648, तो ये आ जाएगा 8 8 सा 8 से डिवाइड करना था, 8 8 सा और 8 तो 81, फर्स्ट आया 10, सेकंड आया 81, तो यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 10 और y माइनस 81, 10 और 81 को माइनस करना है, तो ये आ गया 2 माइनस 5 0, इधर माइनस 7 8 6 2 6, y माइनस वाई बार 2 75, तो ये हो गया माइनस का 6, माइनस 1 माइनस 3 8 68 माइनस 81 माइनस 30 88 माइनस 81 7, 87 माइनस 81 कितना होगा 6, तो ये हो गया 6। अब उसके बाद दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 30 0 21 64 78 14 36, ठीक है। ना उसका स्क्वायर किसका, x माइनस एक्स बार का, तो 4 25 0 49 64 36 2 2 4 6 का 36, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे, इसका भी टोटल, तो टोटल 4 30 प्लस 21 64 78 14 36, ये हो गया 247, और बाजू वाला 4 64 36 218, फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये इसमें फर्स्ट कितना रहा है 247 अपॉन 218, तो कितना होगा 247 डिवाइड बाय 218 1.13 133 आ रहा है, तो 1.13 ले लेंगे। फिर उसके बाद वाई बार कितना था 81, अब माइनस बी आया 1.13, एक्स बार कितना 10, तो इसका आंसर कैसे आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 81 माइनस 11.3, तो ये हो गया 69.7, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद a प्लस बी एक्स, तो a प्लस बी एक्स कितना इसने दिया है 7, तो 7 यूज करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 69.7 77.61, ये क्या है वाई कैप का वैल्यू, ठीक है, खत्म।